ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात में एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम। आज की नशियात में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत कुछ। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नईम। आदाबर्स, नमस्कार। कहते हैं चाहने से ज़्यादा चाहे जाने का एहसास ज़्यादा खूबसूरत होता है। जाहिर है दोस्तों, ऐसी चाहत रखने वालों को अपने किरदार को भी मिसाली बनाना पड़ता है और ऐसे लोग कभी भी अपने ज़मीर का सौदा नहीं करते। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, किरदार से बनाइए मयार ज़िंदगी, किरदार से बनाइए मयार ज़िंदगी, माहौल से हयात का सौदा न कीजिए। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अहम खबरों की सुर्खियां। अहम खबरों की सुर्खियां लेकर मैं हूं आपके साथ फूला पंडिता। आदाब। नरेंद्र मोदी हुकूमत दिल्ली में कोविड-19 को फैलने से रोकने और कौमी राजधानी को महफूज बनाने का अज़्म किए हुए हैं। अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना वायरस से निपटने का जायजा लेने के लिए कुल पार्टी मीटिंग की क़यादत की। इससे पहले वज़ीर दाखिला ने दिल्ली के एलजी और वज़ीर आला से भी मीटिंग की। मरकज़ ने कौमी राजधानी के घेराबंदी वाले इलाकों में घर घर जाकर सेहत सर्वे करने का हुक्म दिया। दिल्ली सरकार ने 10 से 49 बिस्तरों वाले सभी नर्सिंग होम्स को कोविड-19 अस्पताल करार देने का अपना हुक्म वापस लिया। आइंदा चंद दिनों में दिल्ली में नमूनों की जांच की सलाहियत दोगुनी कराई जाएगी और 6 दिनों में ये 3 गुनी कर दी जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर ट्रेन खिदमात मअतल कर दी गई। गुजरात के इलाकों में 5.3 शिद्दत का ज़लज़ला, कोई जानी नुकसान नहीं। कोविड-19 से मरने वालों की लाशों को उनके रिश्तेदारों के हवाले किया जाए, सेहत की मरकज़ी वजारत। मुल्क में कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाबी की शरह 51% से ज़्यादा। मुल्क में अब तक सेहतयाब हुए अफराद की तादाद 1,69,798। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,418 हुए सेहतयाब। चेन्नई में वबा को फैलने से रोकने के लिए कोविड-19 का एक माइक्रो मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। नेपाल की जानिब से अपने रुकबे से मुतालिक दावे मुतनाज़ हैं और तारीखी शवाहिद पर मबनी नहीं है। भारतीय बहरिया का जहाज़ केसरी तिब्बी टीम को वापस लाने के लिए कल मॉरिशस के लिए रवाना। पूरी दुनिया में नोवेल कोरोना वायरस के 78 लाख मामलात की तस्दीक, 4,27,000 ने गंवाई जान। उम्मीद है श्रीलंका अगस्त से पहले ही कोलंबो बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट खोलेगा। फ्रांस ने अपनी सारी बंदिशें हटाने का ऐलान किया है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मारूफ अदाकार सुशांत सिंह राजपूत के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां। कभी कभी ज़िंदगी हमारा इम्तिहान लेने पर आ जाती है और वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ। इम्तिहान भी ऐसा कि न किसी को बताया जा सके न मदद ली जा सके। आए थे हम मिसले बुलबुल, सैर गुलशन कर चले, ले लो माली बाग अपना, हम तो अपने घर चले। दोस्तों, बेहद अफसोस की बात है, बहुत कम उम्र में एक और फिल्मी हस्ती हमसे जुदा हो गई। उभरते सितारे, बहुत ही खुश मिजाज, मिलनसार, हमेशा मुस्कुराने वाले नौजवान अदाकार सुशांत सिंह राजपूत, जिनके चेहरे को देखकर सभी मुस्कुरा देते थे, कल वही चेहरा सबको उदास कर गया। इस अचानक हुए सानेहा से हर कोई हैरान परेशान है। फिल्म काय पोचे से अपने फिल्मी करियर का आगाज़ करने वाले सुशांत सिंह राजपूत का बॉलीवुड ने बाहें फैलाकर इस्तकबाल किया था। काय पोचे के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने यशराज बैनर की फिल्म शुद्ध देसी रोमांस में भी काम किया। इसके बाद वो आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पीके में भी नजर आए और अपने मुख्तसर रोल के ज़रिए तारीफ हासिल की। इस बासलाहियत अदाकार के यूं अचानक चले जाने से पूरी फिल्मी दुनिया उदास है, मायूस है,
गमगीन है, हैरान है। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। डरता हूँ कहीं खुश्क न हो जाए समंदर, राख अपनी कभी आप बहाता नहीं कोई। एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई। माना के उजालों ने तुम्हें दाग दिए थे, बेरात ढले शम्मा बुझाता नहीं कोई। तकरीबन 7 साल के फिल्मी करियर में सुशांत सिंह राजपूत ने 11 फिल्मों में काम किया। उनकी 12वीं फिल्म दिल बेचारे अभी फ्लोर पर थी। उनकी कामयाब फिल्मों में शामिल रहीं केदारनाथ, छिछोरे, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी और काय पोचे। टीवी सीरियल किस देश में है मेरा दिल से अपने करियर का आगाज़ किया था। सुशांत न सिर्फ एक उम्दा अदाकार थे बल्कि एक अच्छे डांसर भी थे और इंसान दोस्त भी। अवामी मफाद के लिए काम करने वाला ये बासलाहियत नौजवान अदाकार हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करता रहेगा। अब सबके साथ धोखा हुआ है। नहीं छोड़ तो नहीं बचाया। क्या हमको भी सर अब सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। हम एक क्रिकेटर है लेकिन डीसी का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलेंगे। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर हम ही जानते हैं। 8-13 अप और 8029 डाउन के बीच में हमारा जॉगिंग हो जाता है। क्रिकेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर फाइन इकट्ठा करते हैं। ना तो हमारा इम्प्रूव हो रहा है सर, ना हमको कोई आगे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बस चले जा रहे हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। रोज रात को जब क्वार्टर लौटते हैं ना सर, तो ऐसा लगता है आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। वाकई दोस्तों, ये बासलाहियत नौजवान अदाकार जिंदगी से वापस एक ऐसी पवेलियन चला गया जहां जिंदगी की दूसरी पारी फिर शुरू नहीं होती। उर्दू सर्विस की जानिब से खराज अक़ीदत इस नौजवान अदाकार के लिए। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की नशरियात सोशल मीडिया लाइव पर दस्तयाब है। सामीन आइए सुनते हैं डॉक्टर की सलाह। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता शर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हम सब लोग लॉकडाउन के फेज में हैं, जो कि हमारे लिए फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीकों से बहुत चैलेंजिंग है। कोरोना वायरस का असर हमारे शरीर के कई हिस्सों पर पड़ता है, जिसमें से लंग्स यानी कि फेफड़े सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसी वजह से इसके मरीज अक्सर सांस लेने में तकलीफ महसूस करते हैं। इस बीमारी का असर उन लोगों पर सबसे ज्यादा देखा गया है जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, वृद्धावस्था या फिर किसी अन्य बीमारी से वो पहले से ही ग्रसित है, जैसे कि डायबिटीज यानी मधुमेह, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप और कोरोनरी हार्ट डिजीज। इसलिए हमें अपने लंग्स को सेहतमंद रखना और तंदुरुस्त रखना बेहद जरूरी है। घर बैठकर किस तरह से आप अपने लंग्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप सीधा बैठें, नाक से गहरा सांस लें और मुंह से सांस को बाहर छोड़ें। ध्यान रखिएगा कि जब आप सांस ले रहे हैं उस वक्त आपने अपने पेट को फुलाना है और सांस छोड़ते वक्त आप अपने पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, यानी कि सांस लेते वक्त पेट फूलेगा और सांस बाहर छोड़ते वक्त आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से। हाथ रखना है अपने पेट पर। ये है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको 10 से 15 बार दोहरानी है और दिन में नियम से आप इसको 4 से 5 बार कर सकते हैं। दूसरी है, अपने दोनों हाथों को अपने पसलियों के बराबर रखें और फिर से गहरा लंबा सांस लें। सांस लेते वक्त कोशिश ये करिएगा कि
लंग्स के जिस हिस्से पे आपने हाथ रखा हुआ है वहां सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपकी एयर उस एरिया में अंदर जानी चाहिए और फिर धीरे धीरे सांस को मुंह से बाहर छोड़ना है। ये प्रतिक्रिया भी आप 10 से 15 बार दोहराएं और दिन में इसको कम से कम 4-5 बार नियम से करें। लंग्स की इन एक्सरसाइज से ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज होती है, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो इस समय लॉकडाउन के फेज में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लगातार एक ही पोजीशन में बैठकर, गलत पोस्चर में बैठकर काम करने से ये लोग अपने गर्दन और कमर में दर्द की महसूस कर रहे हैं। किस तरह से हम घर में बैठकर ही इन सब चीजों से निजात पा सकते हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। देखा गया है कि ये लोग किस पोस्चर में काम करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा गलत है। लैपटॉप का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से होता है। ये अपनी गर्दन, कंधे और कमर तीनों चीजों को एक झुकाव यानी एक एंगल पे मेंटेन करते हैं, जो कि एक गलत पोस्चर है। तो ख्याल रखें कि जो आपका स्क्रीन है वो आपकी आंखों के लेवल पे होना चाहिए। साथ ही आप हमेशा सीधा बैठें और हर 30 मिनट से 45 मिनट पे आप अपने शरीर के पोस्चर को बदलें। आप उठकर थोड़ा सा टहल भी सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस जो ऐसे समय पे बेहद जरूरी है वो है, आप अपनी ठोड़ी यानी चिन, इसको अंदर की तरफ प्रेशर देके लेकर जाएं। ये आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने गर्दन को स्ट्रेच कर सकते हैं दोनों डायरेक्शंस में। इसमें आप अपने हाथ की मदद से भी प्रेशर दे सकते हैं। तीसरा, आप अपने कंधों को, जो कि अगर आगे की तरफ झुके हुए हैं, तो उसको बैक स्ट्रेच कर सकते हैं। तीसरा आपको मैंने बता दिया। और चौथा, आप खड़े होकर के दोनों हाथों को अपनी कमर पे रख के अपनी बॉडी को बैक आर्च कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप ये सारी एक्सरसाइजेस, जो कि सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं, उसे अगर आप नियम से अपने वर्क वाले एरिया पे या जहां आप काम कर रहे हैं वहां कर सकते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो तनाव है, जो मांसपेशियों में जकड़न है, डेफिनेटली वो कम हो जाएगी। और ख्याल रखें, पूरे दिन में कम से कम 15 मिनट के लिए खाली पेट आप पलंग पर या किसी भी जगह पर पेट के बल उल्टा जरूर लें। इससे जो आपकी बैक की मसल्स है वो काफी हद तक रिलैक्स हो जाती है। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर श्वेता शर्मा ने एक्सरसाइजेस के जरिए कोरोना के बचाव से मुतालिक जानकारी दी और एक्सरसाइज करने के तरीके भी दिखा दिए। उम्मीद है दोस्तों इन तमाम बातों पर ध्यान दिया जाएगा और भरपूर फ़ायदा उठाया जाएगा। आप और हम सेफ रहेंगे तो पूरा मुल्क महफूज रहेगा। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से आपसे मुखातिब हैं। दोस्तों, कुदरत ने हमें तमाम ऐसी चीज़ें दी हैं जिनके सही इस्तेमाल से हम हमेशा सेहतमंद रह सकते हैं। आज बात करेंगे लहसुन के फ़वाइद के बारे में। माहिरीन के मुताबिक अगर आप लहसुन खाली पेट खा लेंगे तो पेट में मौजूद बैक्टीरिया पेट खाली होने की वजह से बहुत कमज़ोर हो चुका होगा और ये लहसुन की ताकत के ख़िलाफ़ लड़ नहीं पाएगा, जिससे आप सेहतमंद और कई बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। इसे खाली पेट खाने से जिस्म का इम्यून सिस्टम यानी मदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है और इंसानी जिस्म बीमारियों से लड़ने के लिए मजबूत हो जाता है। लहसुन एक कुदरती एंटीबायोटिक है। इसके इस्तेमाल से इंसान खांसी, नज़ला और ज़ुकाम से महफूज रहता है। ये खून को पतला करता है, जिससे आपका निज़ाम दौरान खून तेज़ रहता है और इसके साथ साथ आपको ब्लड प्रेशर भी इससे भी निजात मिलती है। अगर खून की शरियानें बंद होने लगें तो रोज़ाना खाली पेट लहसुन का इस्तेमाल करें। बहुत जल्द आपकी तबीयत में सुधार आ सकता है। अपने आप को तंदुरुस्त रखना ये हम सबकी ज़िम्मेदारी भी है और हमारी ज़रूरत भी। ये ज़िंदगी नायाब तोहफ़ा मिला है हमें कुदरत की तरफ से, इसको संभाल के रखना दोस्तों। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस के नशरियात अभी जारी हैं। इस प्रोग्राम की ज़ीनत बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मारूफ क्लासिकी फ़नकार, टॉप ग्रेड आर्टिस्ट उस्ताद मतलूब हुसैन खां। उस्ताद मतलूब हुसैन खां साहब उर्दू सर्विस के सामीन के लिए मिस्र पहाड़ी की धुन के मुजाहरे के साथ साथ
कुछ इजहारी ख्याल भी कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं मतलूब हुसैन खां। जो ये चैनल है उर्दू सर्विस, बहुत अच्छा चैनल है और ये पूरी दुनिया की खबरें, प्रोग्राम वगैरह सब बहुत अच्छे दिखाते हैं और पेश करते हैं। बहुत अच्छा लगा। और आजकल जो ये महामारी चल रही है, इससे भी हम लोग सभी चिंतित हैं और दुआ करते हैं उस खुदा से कि हमारे इस देश से और पूरी दुनिया से इस कोरोना को दूर करे और सबको बचाता रखे। और मैं आपके सामने मिस्र पहाड़ी की थोड़ी सी धुन पेश कर रहा हूँ। मारूफ क्लासिकी फनकार उस्ताद मतलूब हुसैन खां पेश कर रहे थे मिस्र पहाड़ी में धुन। सोशल मीडिया लाइव पर ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम का अगला सेगमेंट, दिल के कलम से। इस सेगमेंट में आप सभी का खैर मकदम। आज बात बर्र-ए-सग़ीर और उर्दू अदब की एक अजीम शख्सियत के हवाले से। दरवाज़ा खुला रखना, दरवाज़ा खुला रखना, दिल दर्द की शिद्दत से हो गश्तो सिपारा, इस शहर में फिरता है एक वहशियो आवारा, शायर है कि आशिक है, जोगी है कि बंजारा, दरवाज़ा खुला रखना, दरवाज़ा खुला रखना। उर्दू के मुनफरिद और अनोखे लबो लहजे के शायर और अदीब इब्ने इंशा के ये अशार हमारे जहनों में कुछ इस तरह घूमते हैं जैसे मौजो मस्ती से सरशार ये अवामी शायर हमारे दरमियाँ मौजूद है
और अपनी गैर मामूली शायरी, तंज़ो मिज़ाह, सफ़रनामों, कालमों और खाकों के ज़रिए हमें दुनिया भर की सैर करा रहा है। वो दुनिया जहाँ एक तरफ गैर मामूली रंगारंगी और चकाचौंध है, तो दूसरी तरफ गम व अंधा का ठाटे मारता समंदर भी है। आज इंसान पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा परेशान और बेकरार और मुज़महिल है। उसे थोड़ा बहुत सुकून, इत्मीनान अगर कहीं मिल सकता है तो इन शायरों, अदीबों और बुज़ुर्गों की रूहानी और अदबी सोहबतों और उनकी तख्लीक़ात से फैज़याब होकर, जो अपनी लाख परेशानियों और उलझनों के बावजूद दुनिया को प्यार और मोहब्बत का दर्स देते रहे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जीने का हुनर सिखाते रहे। उनकी शायरी में वो जादू है जो थोड़ी देर के लिए रोज़मर्रा के मसाइल से हमें दूर हटाकर एक खुशगवार और रूह परवर फ़ज़ा में ले जाने की पूरी क़ुव्वत रखता है। ऐसी ही शख्सियत के मालिक थे शेर मोहम्मद ख़ान यानी इब्ने इंशा, जिनका आज यौम पैदाइश है। 15 जून सन 1927 को फिल्लौर जालंधर में पैदा हुए थे और उर्दू शायरी, मिज़ाह निगारी, सफ़रनामा निगार और अखबारी कालम निगार भी इब्ने इंशा थे। इब्ने इंशा की शायरी के साथ साथ उन्हें उर्दू के बेहतरीन मिज़ाह निगारों में से एक समझा जाता है। इब्ने इंशा ने अपने तंज़ो मिज़ाह को पेश करते हुए मुतअद्दिद सफ़रनामे लिखे थे और उनके काम को उर्दू मुसन्निफ़ीन और नक्काद दोनों ने सराहा है। उन्होंने कई तसनीफ़ और सफ़रनामे भी लिखे। उनकी अदबी खिदमात के लिए सन 1978 में पाकिस्तान के सदर ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा था। आइए सुनते हैं इसी अजीम शायर और मिज़ाह निगार की एक गज़ल जगजीत सिंह की आवाज़ में। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। सब पूछा किए, हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हम हंस दिए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, हम चुप रहे। मंजूर था पर्दा तेरा। कल 14वीं की रात, इस शहर में किससे मिले, इस शहर में किससे मिले, हमसे तो छूटी महफिलें। इस शहर में किससे मिले, हमसे तो छूटी
महफिलें, हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी। कूचे को तेरे छोड़कर, कूचे को तेरे छोड़कर, जोगी ही बन जाए मगर। कूचे को तेरे छोड़कर, कूचे को तेरे छोड़कर, जोगी ही बन जाए मगर। जंगल तेरे, पर्वत तेरे, जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी। पेश कर रहा हूँ, इंशा जी की गजल है, इब्ने इंशा। बेदर्द सुन्नी हो तो चल, बेदर्द सुन्नी हो तो चल, कहता है क्या अच्छी गजल। बेदर्द सुन्नी हो तो चल, कहता है क्या अच्छी गजल। आशिक तेरा, रुसवा तेरा, आशिक तेरा, रुसवा तेरा, शायर तेरा, इंशा तेरा। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात आप समात कर रहे हैं सोशल मीडिया लाइव के जरिए। उर्दू सर्विस से आपने न जाने कितनी बार मुबाहिसे समात किए हैं, चाहे उनका ताल्लुक सियासत से हो या अदब से या फिर हालात हादरा से। मगर दोस्तों, आज एक मज़ेदार पुरलुत्फ मुबाहिसा हम आपके लिए लेकर आए हैं। दो बच्चे आज इस मुबाहिसे में शिरकत कर रहे हैं और ख़ास बात इस डिस्कशन की या मुबाहिसे की ये है कि ये दोनों आपस में भाई हैं। मुबाहिसा हो और शुरका की राय एक हो या फिर सभी एक दूसरे से इत्तेफाक करें, ये कैसे मुमकिन हो सकता है दोस्तों? यहाँ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। शुरका हैं निकुंज कोचर और तेजस कोचर। मौजू है इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल, हमारे दोस्त या दुश्मन। आइए सुनते हैं ये मज़ेदार मुबाहिसा। गांधी जी ने सही कहा है और मैं भी कहता हूँ, व्यर्थ समय बर्बाद ना करो, सदैव काम की बात करो।
तो आज मैं तेजस कोचर कक्षा 10वीं का छात्र और मैं निकुंज कोचर कक्षा 7वीं का छात्र आप सभी के समक्ष एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है इंटरनेट एवं मोबाइल, एक वरदान या अभिशाप। मैं निकुंज इसके पक्ष में और मैं तेजस इसके विपक्ष में आप सभी को बताऊंगा। मोबाइल इंटरनेट आजकल के ज़माने में सबसे ज़रूरी साधन बन गया है, और ज़रूरी हो भी क्यों ना, यह है ही इतना अच्छा। हम इस पर खेले, मज़े करें, दुनिया से जुड़े रहते हैं। इस लॉकडाउन में यह बच्चों के लिए पढ़ने का एक अच्छा साधन है, बड़ों के लिए एक अच्छा बिजनेस साथी और बूढ़ों के लिए मनोरंजन का साधन है। इस इंटरनेट के सारे ही आप सब हमें सुन पा रहे हो, तो बताओ कि ये वरदान है या नहीं। किसी ने सही कहा है कि मेहनत करो, सफलता खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी, परंतु आज के समय में यह कहावत बिल्कुल ही गलत है। आजकल के बच्चे मेहनत करना ही नहीं चाहते, वे तो बस दिन भर पड़े रहते हैं। हर समय कभी पबजी, कभी FB, कभी इंस्टा, तो कभी व्यर्थ समय बर्बाद करते हैं। वे तो बाहर निकल कर खेलना मानो भूल ही गए हो। इस वजह से सभी की आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है। सभी बच्चे कई बीमारियों से लड़ रहे हैं, जैसे हाइपरटेंशन, सर दर्द आदि। यह सारी बीमारियां बच्चों में बिल्कुल आम नहीं। यह सब इस दुष्ट, क्रूर इंटरनेट एवं मोबाइल के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा, इस बुरी आदत को छोड़ दो। अरे यह मोबाइल तो एक अमृत है, अमृत। इससे हम एक चुटकियों में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, दुनिया की अनेक खबरें, खेलकूद आदि। इससे तो कोई भी हमसे ना छीने। यह तो एक वरदान है, वरदान। बीमारियों का साधन, व्यर्थ चीज़ें हैं ये इंटरनेट और मोबाइल, इसे तो आज ही नष्ट कर दो। पर क्या करें, आज की पीढ़ी हमारी बात कहाँ समझे। वह तो अब इस विष का शिकार हो गई है। अब बस हम ही इस विष को फैलने से रोक सकते हैं। इस दुष्ट इंटरनेट से कितने बेजुबान, कितने मासूम पक्षी एवं जानवरों की जान जा रही है। वे अब इस हालात पे है कि उनमें से कुछ की पीढ़ी समाप्त होने पे है। तो अब तो हमारा अनुरोध सुनो, अब तो इसका कम से कम प्रयोग करो। कितने निर्दोष इस इंटरनेट की महामारी, इस मोबाइल के विष के सहारे मारे जा रहे हैं। कम से कम अब तो इसका कम से कम प्रयोग करो। इस चर्चा से इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इंटरनेट और मोबाइल को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि ज़रूरी हो। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को महत्व देते हैं तो वो हमारे लिए ही बुरा हो सकता है। इसलिए ज़रूरत के अनुसार ही इंटरनेट और मोबाइल पर समय बिताएं। धन्यवाद। अरे निकुंज कोचर, तेजस कोचर, लड़ने की, झगड़ने की कतई ज़रूरत नहीं है। इस मुबाहिसे को, इस डिस्कशन को हम यहीं विराम देते हैं। इख्तिताम पजीर होता है ये डिस्कशन आप दोनों के दरमियान। दरअसल दोस्तों, नई टेक्नोलॉजी के साथ जीना वक्त की ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादती हर चीज़ की बुरी होती है। कहते हैं देसी घी को अगर मिक़दार से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो जहर का काम करता है, और संख्या यानी समुल्फार को सही मिक़दार में इस्तेमाल किया जाए तो वो दवा का काम करता है। लिहाजा हमें इन तमाम चीज़ों में एक तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए ताकि इन सहूलियात का, फैसिलिटीज़ का सही इस्तेमाल हो सके। तो जनाब, अब वक्त आ गया है आपसे रुख़्सत लेने का, लेकिन जाने से पहले आपसे इतना ही कहेंगे जनाब कि अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बेशक लॉकडाउन नहीं है और हम लॉकडाउन से आगे निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें एहतियात रखनी होगी अपनी सेहत की, अपनी जिंदगानी की। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश खुर्रम रहें और अपनों के साथ रहें, सेहतमंद रहें। आज के प्रोग्राम से फूला और नईम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।